पंजीयक विभाग ने इंदौर जिले की 912 लोकेशन कॉलोनी या क्षेत्र ऐसे हैं जहां 10, 20, 25% तक की वृद्धि प्रस्तावित की है। 172 लोकेशन या एरिया ऐसे हैं जहां 25% से ज्यादा वृद्धि प्रस्तावित की है, जबकि 158 नई कॉलोनियों को गाइडलाइन में शामिल किया गया है। विभाग ने पूरे जिले में 5.38% की औसत वृद्धि प्रस्तावित की है। वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित की गई गाइडलाइन पर 18 मार्च तक शाम 6 बजे तक दावे आपत्ति आमंत्रित किए गए हैं। देखिए एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संपत्ति की प्रस्तावित गाइडलाइन के लिए जिला मूल्यांकन समिति की बैठक बुधवार को हुई। बैठक में पंजीयन विभाग ने पिछले वर्ष जिले के अलग अलग क्षेत्रों में हुई रजिस्ट्री के मुताबिक गाइडलाइन में वृद्धि प्रस्तावित की है। विभाग ने जिले के 172 कॉलोनियों में से 25% या उससे अधिक की वृद्धि प्रस्तावित की है, जिसमें सिलिकॉन सिटी में पहले 14,500 प्रति वर्ग मीटर की गाइडलाइन थी, जिसे बढ़ाकर 16,000 प्रस्तावित की गई है। इसी तरह अनुराग नगर में 36,000 प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 45,000 वर्ग मीटर प्रस्तावित की गई है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करी जाए तो निपानिया में 7,500 प्रति वर्ग मीटर की गाइडलाइन थी, जिसे बढ़ाकर 12,000 प्रति वर्ग मीटर प्रस्तावित किया गया है। शहर के आसपास के गांवों में जमीन की डिमांड और रेट बढ़े हैं, उसका असर प्रस्तावित गाइडलाइन में देखने को मिला। ग्रामीण क्षेत्रों में 25% से ज्यादा की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। इसमें सुपर कॉरिडोर, निपानिया, असरावत, देवगुराड़िया, बांगड़दा, कालीबिल्लो जैसे गांव के आसपास की जमीनें शामिल है। प्रस्तावित गाइडलाइन के बारे में जानकारी देते हुए कलेक्टर इलैया राजा टी ने बताया कि पिछले वर्ष गाइडलाइन से अधिक पर लगभग 80% स्थानों पर रजिस्ट्री हुई है। इनमें से 1,575 स्थान पर ही गाइडलाइन में वृद्धि प्रस्तावित की गई है। जमीन की दर आम आदमी की पहुंच में हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए मध्य क्षेत्र, पिछड़े हुए क्षेत्र और बस्ती के क्षेत्र में गाइडलाइन की किसी भी तरह की वृद्धि प्रस्तावित नहीं की गई है। एक डिस्ट्रिक्ट मूल्यांकन कमेटी का बैठक हुई थी। उसमें जैसे कि 2000 नेक्स्ट ईयर का 23-24 का गाइडलाइन वैल्यू का डिसाइड करने के लेकर गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हैं, उसको हम लोग करते हुए एक बैलेंस करने के लिए कोशिश किया है कि लगातार हमारी इंदौर ज़िले में लार्ज लेवल पे गाइडलाइन से ज़्यादा मूल्य का रजिस्ट्रेशन भी हो रही है। जैसे कि इवन इस साल में देखें तो 75,000 रजिस्ट्रीज ही में ऑलरेडी 56,000 रजिस्ट्रीज ऐसे हुआ है कि मतलब गाइडलाइन वैल्यू से ज़्यादा हुआ है। इट्स अ गुड साइन, मतलब कि लोग आके डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन फी और स्टैम्प ड्यूटी पे कर रहा है। तो और लगातार हम लोग लास्ट 2-3 साल का भी सिनेरियो को भी हम लोग ने ऑब्जर्व किया है। सो उसको ध्यान में रख रहा है। उसके साथ साथ हम लोग ये भी ध्यान में रख रहे हैं कि हमारी मिडिल क्लास और नीचे का लोग हैं, मतलब उनको भी लैंड खरीदने में ज़्यादा अमाउंट खर्च ना करना पड़े। सो दोनों को संतुलन और बैलेंस करते हुए इस बार की हमारी टोटल अराउंड 158 नए लोकेशंस भी ऐड हुए हैं। टोटल 5,000 की लोकेशंस के आसपास हो गया है। उसमें हम सिर्फ आई थिंक अराउंड 3-4% ऐसे लोकेशंस हैं कहाँ मतलब हम लोग गाइडलाइन वैल्यू बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसमें अभी तक टोटल फुल एवरेज 5.38% एवरेज एक गाइडलाइन वैल्यू ज़्यादा बढ़ने का संभावना है। कृषि क्षेत्र में ये 6.69% है और भूखंड के लिए ये 4.42% है। जैसे कि मैंने कहा है कि नए कॉलोनीज़ मतलब ग्रामीण क्षेत्र में आ रही है। ऐसे 158 कॉलोनीज़ को हम लोग ने आइडेंटिफाई करके इसको अलग लोकेशंस के रूप से चिन्हांकित किया है। एक विशेष क्षेत्र है, जैसे सदन बस्तियाँ हैं, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र है, कहाँ मतलब हमको निम्न वर्ग के लोगों के ध्यान में रखा होना चाहिए, वहाँ बिल्कुल ध्यान रखा गया है। वहाँ गाइडलाइन वैल्यू बढ़ाई नहीं है। सो इस प्रकार का टोटल जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि भले 80% रजिस्ट्रीज गाइडलाइन के ऊपर हो रही है, बट हम लोग ऐसे बहुत ही कम लोकेशंस को हमने आइडेंटिफाई किए हैं कहाँ एक्चुअली हमको गाइडलाइन वैल्यू को इस साल बढ़ाना होगा। प्रस्तावित गाइडलाइन में कॉपी जिले के सभी पंजीयक कार्यालय में उपलब्ध होगी। जो भी गाइडलाइन पर आपत्ति दर्ज कराना चाहता है वह 18 मार्च शाम 6 बजे तक आपत्ति दर्ज करा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।